प्रयास किया। मैं बता दूं कि ये इटालियन संस्कृति को मन के अंदर ग्रहण कर चुके हैं। भारतीय संस्कृति इनके मन और तन में नहीं समाहित हो रही है, इसीलिए इस तरह की भाषा इनके जुबान से बार बार निकल रहा है। इनकी पार्टी के नेता पी चिदंबरम ने गृह मंत्री रहते हुए हिंदू आतंकवाद का जुमला करते हुए हिंदू को आतंकवादी कहा था। इन्हीं के और ने एक नेता सुशील कुमार शिंदे जो मुंबई में आतंकवादी हमलों के दौरान सूट बदलने में व्यस्त थे, उन्होंने श्री हिंदुओं को आतंकी कहा था, हिंदू आतंकवाद का नाम दिया था। 2013 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब राहुल गांधी ने खुद भी हिंदुत्व के विचार में विश्वास रखने वाले को देश से बाहर भगाने की बात कही थी। सत्ता और संसद में आकर तो ये हिंदू धर्म को हिंसक बताते हैं, हिंदुओं से घृणा का भाव प्रदर्शित करते हैं, लेकिन चुनाव के समय खुद को ब्राह्मण बताकर जनेऊ पहनते हैं, मंदिरों में दर्शन करने पहुंचते हैं और अपना गोत्र बताते हैं। राम का अस्तित्व खारिज करने वाले नौते के बाद राम मंदिर नहीं जाते हैं और ये लोग राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लेने का प्रयास भी करते हैं। ये और कुछ नहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राजनीति का दोहरापन साफ झलक रहा है। मैं तो कहना चाहूंगा कि ये लोग आज जिस तरह से जितनी बार ये झूठ बोले हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये संसद के अंदर संसद के बाहर इनके कांग्रेस के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं कर्नाटक के सतीश जारकिहोली भी श्री हिंदू शब्द को गंदा बोल चुके हैं। उनके भारत जोड़ो यात्रा में जॉर्ज पुनैया ने कहा था कि भारत की धरती को इतना अपवित्र मानता हूं कि मैं जूते पहनता हूं ताकि इसका स्पर्श न हो जाए। इनके साथ चल रहे थे, इनके गठबंधन के लोगों ने ही हिंदू धर्म के नाश और उसकी तुलना कोरोना वायरस के साथ किया था। आज सदन में भगवान शंकर गुरु नानक देव के चित्र दिखाना, अभय मुद्रा में भी ये किस मानसिकता का सूचक है। राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की बात कर इस्लाम को चित्र दिखाए और इस्लाम के लोगों ने चित्र पर प्रतिबंधित है। ये क्या तुष्टीकरण के चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर रहे हैं। आज संसद में जिस तरह से भगवान शंकर के चित्र को दिखाकर बेहद ही आपत्तिजनक इनका कार्यशैली था। लोकसभा अध्यक्ष ने जब उनको पूछे तो इस चित्र को प्रस्तुत करने का सदन में क्या आपको अनुमति मिली है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से बार बार हिंदू धर्म शक्ति से लड़ेंगे, जबकि उसको ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि इटालियन संस्कृति से जुड़ा है। शक्ति और शिव एक ही अंग है, एक ही पार्ट है, शक्ति और शिव साथ है। राहुल गांधी ने बहुत सारे बार शपथ लिए, 2014 में ईश्वर का शपथ लिए थे, फिर क्या कारण रहा, तुष्टीकरण की क्या मजबूरी रही कि ईश्वर के नाम से शपथ लेना वो बंद कर दिए और सत्य निष्ठा के नाम से शपथ लेने लगे। वो बताएं, लोग जानना चाहता है क्या मजबूरी है सत्ता के लिए अपने धर्म को अपमान करना, अपने धर्म को छोड़ देना। ये कायरता ही नहीं है। निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। ऐसे पशुवत लोग सनातन के संतानों को लज्जित नहीं कर सकता और ऐसे मानसिकता के लोगों को सनातन के संतान जवाब देगा। अग्निवीर पर भी बार बार झूठ बोलना कि उनको शहीद का दर्जा नहीं, मुआवजा नहीं, 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलता है, ऐसे असत्य बोलने वाले लोगों को माफी मांगना चाहिए। माइक बंद करने देने का भी झूठ का प्रचार करना, अयोध्या में मुआवजे पर झूठ की बातों करना, और इनको जानकारी नहीं है कि जहां रामलला विराजे हैं उसमें आपकी योगदान और भागीदारी नहीं। अरे आपने तो उनका दर्शन करना भी मुनासिब नहीं समझा। किसानों को आतंकवादी बताने का ये झूठ बार बार बोल करके देश के अंदर किसानों के मन में देश के प्रति एक नफरत का भाव पैदा कर। राम मंदिर प्रतिष्ठा का उन्होंने विरोध किया था, तो देश के जो शंकराचार्य हैं
उन्होंने भी कहा था कि ये आधा अधूरा मंदिर का निर्माण है, इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि भाजपा बड़ी है या हिंदू धर्म के जो संरक्षक है चारों शंकराचार्य वो बड़े हैं? मैं वो बता अभी तक- मैं एक मिनट, वो अभी तक नहीं गए हैं मैं बता दूं जी। कि कोई धार्मिक हमारे संत महात्मा ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया। राम मंदिर के विरुद्ध में अदालत में जा करके उसके विरुद्ध बहस नहीं किया। आधी अधूरी मंदिर की बात का उनकी कल्पना थी कि पूरी मंदिर, और ये मंदिर पूरी हो रही है। हम भी अपने आप छोटे से गांव में जब बनाते हैं तो वो बरसों बरस तक चलते रहता है प्रक्रिया। संतों की वाणी का हम हमेशा सम्मान और स्वागत करते हैं, लेकिन कोर्ट में जाकर के राम मंदिर के ताला खोलने का विरोध करने वाले और राम मंदिर नहीं बनने देंगे, इस पर बहस करने वाले को लज्जा आनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा के लोग जो है वो हिंसा फैलाते हैं, वो हिंदुओं को नहीं कहा है, और भाजपा हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब भाजपा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदू सनातन का संतान जो खुल करके अपने धर्म पर गर्व करता है, अपने धर्म के सम्मान के लिए अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा देता है, जो सहिष्णुता की बात करते हुए सम्मान के लिए स्वाभिमान नहीं छोड़ता है, पद के लिए पांव नहीं पकड़ता है, वही सनातन है। और सनातन का संतान आज जो राष्ट्र ध्वज को लेके आगे बढ़ रहा है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आज उन्होंने बात को बदलने लगे, जब भाषा मुंह से निकल गई तो माफी मांगने लगे। ये नौटंकीबाज लोग हैं, बोलते कुछ हैं, जब लोग का चोट पड़ता है, शब्दों की बांध से घायल होने लगते हैं तो माफी भी मांग लेंगे, विषय को भटका भी देंगे। इनकी डायरेक्ट लोकसभा में प्रसारण चल रहा था, लोगों ने देखा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विरोध दर्ज किया तब इन्होंने भाषा को बदला है। ऐसे मानसिकता के पक्ष में किसी भी सनातन के संतान की सहानुभूति कतई नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।